पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करने जा रही है। प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहा है। भाजपा लोकसभा में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिला था। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि संविधान में पन्ने कितने हैं। कांग्रेस एक डल्ली पार्टी है। यहाँ पे महाराष्ट्र गंगावाल जी को निलंबित कर दिया था, क्या ये भारतीय तक यहाँ से भाजपा जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को गोंदिया में मजबूत करने का काम किया। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बने, इसके लिए प्रदेश स्तर पर किस तरह से रणनीति अपनाई जा रही है, क्या ये मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मनोज जी महाराष्ट्र की राजनीति और गोंदिया को लेकर हटकर एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। समूह में अगर कोई जुड़ता है तो बालाघाट की महिलाएं जुड़ती हैं। वहाँ की बोले थे कि 3100 रुपये धान की कीमत वो देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। कब तक मिल पाएगा आपके? महाराष्ट्र में दिन ब दिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। इसी बीच आज गोंदिया के स्वागत लॉन में भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मध्य प्रदेश की प्रवक्ता, भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा में पहुंची है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से खास रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या योजना तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा क्या रणनीति रहेगी और क्या परिणाम होने वाले, क्या माहौल है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले तो जनचेतना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, ये पहली बार आपका दौरा है कि पहले आए? गोंदिया में अक्सर आती रहती हूँ। मेरा जन्म स्थान है और जिम्मेदारी क्योंकि जिम्मेदारी मेरे पास गोंदिया की है और साथ में महाराष्ट्र के कई सारे जो जिले हैं वहाँ पर मेरा प्रवास कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करने जा रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी कमर कस ली है और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। उसके पीछे दो कारण है कि केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, प्रदेश में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ये स्पष्ट दिखाता है कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हो, सबको योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपने से जोड़ने का काम किया, उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। और भाजपा का कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक अपने ही कार्यकर्ताओं के पास भी पहुंच रहा है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि अंतिम पंक्ति से शुरू करके ऊपर तक और ऊपर से शुरू करके अंतिम पंक्ति तक एक भी व्यक्ति छूटेगा नहीं। सरकार की योजनाएं हो, चाहे संगठन के विचार हो, वो जन जन तक पहुंचेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार विजयी होगी। जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र सरकार ने किस तरह से लोगों के हित में काम किया है, अपनी योजनाओं को बताने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लोकसभा में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिला था। देखिए, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनके अलायंस, इंडी अलायंस ने झूठ फैलाने का काम किया, एक पुस्तक फैंसी ड्रेस की तरह लेकर चले गए और कहा कि संविधान समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि संविधान में पन्ने कितने हैं और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये काम तो सदैव ही नेहरू गांधी परिवार ने किया है। इमरजेंसी किसने लगाई? आरक्षण पे कोठाराघात किसने किया? विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी ने नहीं कहा कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी का असली चेहरा सामने आ गया है। जो झूठ भ्रम लोकसभा में फैलाया था, हरियाणा के परिणाम ने स्पष्ट दिखा दिया है कि कांग्रेस एक डल्ली पार्टी है। यहाँ पे महाराष्ट्र में बछाड़ी, भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो इंडिया अलायंस है। और ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार भी बनाएगी, ऐतिहासिक मत भी लेकर आएगी। भाजपा ने 2019 में अभी जो विधायक है विनोद अग्रवाल जी को निलंबित कर दिया था, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अभी जो सूची है वो आनी शेष है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, जो वो कमल का फूल है, कमल का फूल
प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर लेकर जा रहा है। जब प्रत्याशी आएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता का मान है, सम्मान है। कांग्रेस झूठ के प्रोपेगेंडा पर चलती है, इंडिया अलायंस झूठ के प्रोपेगेंडा पर चलता है। कोई भी स्वाभिमानी जो जनता के बीच में रहने वाला जनप्रिय व्यक्ति होता है वो वहाँ लंबा नहीं रह सकता। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोंदिया विधानसभा इसमें कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ से भाजपा जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेती है, इसलिए चाहे म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे देश की सबसे उच्च पंचायत का चुनाव हो, प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, जिले की कमेटी हो, प्रदेश की कमेटी हो, सब गंभीरता से लेते हैं। गोंदिया को भी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसीलिए कार्यकर्ता ने ठान लिया है, मन बना लिया है कि इस बार विजय होगी और प्रचंड विजय होगी भारतीय जनता पार्टी। कुछ दिनों तक लगभग 13 अक्टूबर तक चाबी संगठन से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक से जिस तरह से भाजपा में अब उनकी वापसी नहीं करना चाहिए, निलंबित अगर वापस करनी है तो भाजपा में आ गए, तो किस तरह से अब खास रणनीति अपना रहा है, क्योंकि तब तक सब लोग चाबी के नीचे काम कर रहे थे, अचानक से भाजपा में आ गए, तो कोई कठिनाई? ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संगठन की दृष्टि से किए हैं। ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट की दृष्टि से किए हैं और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधि है, जो जनता के समक्ष रहता है, वो भाजपा से दूर नहीं रह सकता। उन नेताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप में भी खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी को गोंदिया में मजबूत करने का काम किया है? भारतीय जनता पार्टी में एक चीज कही जाती है कि प्रतिक्षण यहाँ पर अगर कुछ चलता है तो वो प्रशिक्षण है, और ये प्रशिक्षण का नतीजा है कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी सामने आकर काम करता है, कभी अपने व्यवसाय के साथ में काम करता है, कभी हाउसवाइफ होने के नाते से वहां से काम करता है। भाजपा उसके दिल में बसती है। भाजपा की रणनीति, भाजपा की जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको वो अपने अपने तरीके से प्रचारित करता है और भारतीय जनता पार्टी सदैव ही उनके लिए बहुत सम्मान की भावना रखती है और उन्हें सदैव साथ में लेकर चलने का काम करती है। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बने, इसके लिए प्रदेश स्तर पर किस तरह से रणनीति अपनाई जा रही है, क्या जवाब? रणनीति इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होती, पर हाँ निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी हुई है, कार्यकर्ता अपने काम में लगा है और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं, SC, ST, OBC, किसान, महिला, युवा, सबके लिए भाजपा की स्कीम्स हैं, सबके लिए भाजपा की योजनाएं हैं। लाडली बहना देखिए किस प्रकार से जोश है महिलाओं के बीच में, किस तरीके से महिलाओं ने, आधी आबादी ने ठान ली है कि उनका सामाजिक, उनका राजनीतिक, उनका जिस तरीके से उत्थान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो सब उत्साह के साथ भाजपा की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है, प्रत्येक व्यक्ति बाहर निकल के मतदान जरूर करें और हाँ पहले मतदान और फिर जलपान। क्या आप मानते हैं कि भले ही 5 साल तक विधायक विनोद अग्रवाल जी जो है भाजपा से दूर रहे हों, लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं गोंदिया विधानसभा चुनाव लड़ने का काम होना चाहिए? प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पर संगठन को, शहर को डेवलप भी करता है, संगठन की दृष्टि से मजबूत भी करता है और उनका योगदान रहता है। विनोद जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विनोद जी का जिस प्रकार से जनता के लिए समर्पण है, विनोद जी को जिस प्रकार से जनता का स्नेह मिलता है, ये स्पष्ट दिखाता है कि वो एक लोकप्रिय, जनप्रिय जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और गोंदिया को लेकर हटकर एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बालाघाट जिला जो है, कभी आप वहाँ पर गए भी होंगे, किस तरह से वहाँ की राजनीति को देखते हैं, किस तरह से विकास कार्य वहाँ पर विकास क्योंकि इसका पड़ोसी जिला है, विकास जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मुझे लगता है कि चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की बात हो,
चाहे किसानों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सशक्त करने की बात हो, चाहे सर्वाधिक अगर हम देखें कि स्वसहायता समूह में अगर कोई जुड़ता है तो बालाघाट की महिलाएं जुड़ती हैं, वहाँ के युवा जुड़ते हैं। तो हर दृष्टि से हर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और भाजपा देश के सशक्तिकरण का स्वप्न देखकर चलती है, राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ चलती है। सभी संवाद, सभी क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। बालाघाट जिले में जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी जब आए थे तो उन्होंने बोले थे कि 3100 रुपये धान की कीमत वो देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। कब तक मिल पाएगा आपके साथ? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ एक अपना समय लेती है, एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। मोहन यादव जी ने कड़े निर्णय लिए हैं, बड़े निर्णय लिए हैं और बहुत कम समय में लिए हैं। किसानों की बेहतरी अगर किसी ने की है, चाहे किसान सम्मान निधि से हो, चाहे उनको MSP दिलाने की बात हो, चाहे उनके जो मांगे हैं उनको उचित मूल्य दिलाने की बात हो, भाजपा इसके लिए कमिटमेंट निरंतर करेगी। सभी सवालों के जवाब को सरलता से देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे हम मध्य प्रदेश की प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा मैम से चर्चा कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति को हमने समझा, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, और इसके अलावा बालाघाट जिले को लेकर भी हमने चर्चा किया। सभी सवालों का उन्होंने प्रमुखता से जवाब भी दिया। इसी तरह और भी समाचारों को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।